नमः शिवाय। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत ही शांत, कोमल और दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने वाले हैं 12 मार्च 2026 के उस गहन ज्योतिषीय संकेत की जो विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये संदेश केवल भविष्य बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप अपनी कुंडली की ऊर्जा को समझकर सही मार्ग चुन सकें। सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। जिस भी देवता में आपकी सबसे गहरी आस्था है, चाहे वो भगवान शिव, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, श्री राम या आपके कुल देवता हों, उनका नाम अभी कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपकी श्रद्धा की ऊर्जा इस वीडियो से जुड़ती है। और यदि आपको ऐसे दिव्य मार्गदर्शन पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक यानी आशीर्वाद रूपी समर्थन अवश्य दीजिए। 12 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के लिए सामान्य नहीं है। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के चौथे, 7वें और 10वें भाव पर विशेष प्रभाव डाल रही है। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी ग्रह है और इस दिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी बन रही है कि मन के भीतर चल रही कई छिपी हुई भावनाएं सामने आ सकती हैं। कभी-कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। कई जातकों को ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि किसी की ईर्ष्या, किसी की बुरी नज़र या तांत्रिक प्रभाव जैसा दबाव जीवन में बाधा डाल रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इसे सीधे सीधे किसी पर आरोप लगाने के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के रूप में समझा जाता है। जब राहु और शनि की दृष्टि मन के भावों पर पड़ती है, तब व्यक्ति को अचानक बेचैनी, अनावश्यक डर या बिना कारण बाधाएं महसूस होने लगती हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव बढ़ जाता है या मन भारी रहता है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडली के छठे और 8वें भाव में चल रही ग्रह स्थिति आपको सावधान रहने को कह रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, डरने की नहीं, जागने की आवश्यकता है, क्योंकि हर नकारात्मक संकेत के साथ ईश्वर ने समाधान भी दिया है। 12 मार्च की सुबह जब आप जागे तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखकर ये मंत्र धीरे धीरे बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपके मन और आभा मंडल को स्थिर करता है। कर्क राशि के जातक चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, इसलिए आपका मन बहुत संवेदनशील होता है। यदि मन मजबूत है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ग्रहों की स्थिति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस दिन शनि आपकी कुंडली के ऐसे स्थान पर दृष्टि डाल रहा है जहां वो आपको अनुशासन और धैर्य का पाठ पढ़ा रहा है। कई बार जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि व्यक्ति भीतर से मजबूत बने। हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में आपके काम में रुकावट आई हो, पैसों की चिंता बढ़ी हो या परिवार में किसी बात को लेकर तनाव पैदा हुआ हो। ये सब शनि की परीक्षा भी हो सकती है। दोपहर के समय लगभग राहु काल के दौरान कोई भी नया महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें। इस दिन राहु का प्रभाव दोपहर के समय कुछ अधिक सक्रिय रह सकता है, इसलिए यदि कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जैसे नया व्यापार शुरू करना, किसी समझौते पर हस्ताक्षर करना या महत्वपूर्ण यात्रा करना, तो उसे सुबह या शाम के समय करना अधिक शुभ रहेगा। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर भी भ्रम की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं और दिल से रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन कभी-कभी यही भावुकता उन्हें चोट भी दे देती है। यदि किसी रिश्ते में पिछले समय से गलतफहमी चल रही है, तो 12 मार्च का दिन आपको सच्चाई समझने का अवसर दे सकता है। विवाहित जीवन की बात करें तो 7वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि ये संकेत दे रही है कि जीवन साथी के साथ संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो उसे शांत तरीके से व्यक्त करें। चंद्रमा की ऊर्जा ये कहती है कि प्यार से कही गई बात सबसे कठिन परिस्थिति को भी हल कर सकती है। छात्रों के लिए भी ये दिन एक संदेश लेकर आया है। यदि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, बार बार मन भटक रहा है, तो इसका कारण केवल आलस नहीं है। कभी-कभी ग्रहों की चाल भी एकाग्रता को प्रभावित करती है। ऐसे में रोज सुबह गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करने से मन स्थिर होता है और बुद्धि तेज होती है। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक घटना सुनिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा ये सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है, हर काम में उसे रुकावट मिलती थी। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मेरी कुंडली में जरूर कोई दोष है, तभी सब कुछ गलत हो रहा है।
संत मुस्कुराए और बोले, कुंडली में दोष नहीं, तुम्हारे विचारों में डर है। जिस दिन तुम अपने भीतर विश्वास जगाओगे, उसी दिन ग्रह भी तुम्हारा साथ देने लगेंगे। यही बात कर्क राशि के जातकों पर भी लागू होती है। आप बहुत शक्तिशाली मन वाले होते हैं, लेकिन जब आप डर को अपने मन में जगह दे देते हैं तो वही डर आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। इसलिए रोज सुबह खुद से ये कहना शुरू कीजिए, मैं ईश्वर की शक्ति से भरा हुआ हूँ, मैं अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। अब यदि आपको सच में ऐसा लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, तो एक सरल उपाय किया जा सकता है। 12 मार्च के दिन या उसके आसपास किसी पवित्र मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। विशेष रूप से यदि संभव हो तो इन मंदिरों में दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश, कामाख्या देवी मंदिर, असम, चामुंडा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। इन स्थानों पर प्रार्थना करने से मन की भारी ऊर्जा हल्की होती है। ज्योतिष में ये माना जाता है कि जब व्यक्ति श्रद्धा से देवस्थान जाता है तो उसकी कुंडली के कई अदृश्य अवरोध स्वतः शांत होने लगते हैं। कर्क राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये दिन संकेत दे रहा है कि जल्दबाजी में निवेश न करें। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भोजन, जल, कृषि, होटल या रियल एस्टेट से जुड़े कार्य आपके लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं। चंद्रमा का संबंध जल तत्व से है, इसलिए पानी से जुड़ा कोई भी काम आपके लिए सौभाग्य ला सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, आपकी कुंडली के 11वें भाव में जो ऊर्जा बन रही है वो ये बताती है कि यदि आप अपने संपर्कों को मजबूत करते हैं, लोगों से विनम्रता से मिलते हैं, तो अचानक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखिए, हर अवसर के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए 12 मार्च को यदि कोई नया रास्ता दिखाई दे तो उसे समझदारी से अपनाइए। और अंत में एक बहुत गहरी बात, ज्योतिष केवल भविष्य बताने का विज्ञान नहीं है, ये हमें ये भी सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से ग्रहों की दिशा बदल सकता है। यदि आप सच्चाई, परिश्रम और श्रद्धा के रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी ग्रह आपके भाग्य को लंबे समय तक रोक नहीं सकता। इसलिए आज से अपने जीवन में 3 नियम अपनाइए। हर सुबह ईश्वर को याद करना, हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करना और हर रात सोने से पहले अपने सपनों को याद करके ये कहना, मैं अपने जीवन को महान बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ। यही सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नज़र, कोई भी अवरोध आपको लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर पाता। और कर्क राशि के कई जातकों के लिए 12 मार्च की रात के बाद जीवन में एक नई दिशा के संकेत भी धीरे धीरे प्रकट होने लग सकते हैं, क्योंकि गुरु और चंद्रमा की सूक्ष्म स्थिति ये दर्शाती है कि आने वाले समय में